बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दोस्तों जो मेरे पास मुल्क है वो है जी फिलिपाइंस, जिसका दारुल हुकूमत मनीला है और यहाँ पे करेंसी चलती है जी पीसो या पैसोस को बोलते हैं। जंगी और तारीखी एतबार से ये बहुत ही मशहूर है दोस्तों। फिलिपाइंस का वीज़ा, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि फ़िलिपाइन का वीज़ा बहुत ही आसान है, ये मुश्किल नहीं है, ठीक है। और इसका स्टिकर वीज़ा होता है। बहुत से लोग हैं फ़िलिपाइंस नहीं जाते, मुझे नहीं पता क्यों नहीं जाते, लेकिन ये है कि वो साउथ ईस्ट एशिया में ज़्यादा बैंकॉक, थाईलैंड और सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया इन्हीं कंट्रीज़ तक महदूद रहते हैं, लेकिन आगे फ़िलिपाइंस नहीं जाते। फ़िलिपाइंस पे उसके पूरे वीज़ा प्रोसेस को बयान करने के लिए मैं आपको उनकी एम्बेसी पे ले जाता हूँ जो कि पाकिस्तान में है। तो आप बखूबी जान जाएंगे कि फ़िलिपाइंस का वीज़ा कैसा है, कैसे लिया जा सकता है। यह है जी एम्बेसी ऑफ द फ़िलिपाइंस आइलैंड, इस्लामाबाद। जब आप करते हैं ना जी इसको क्लिक, तो ये आपके पास एक पोर्टल ओपन हो जाता है, ठीक है। अभी उन्होंने ये पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट की हुई कि चूँकि पाकिस्तान इंडिया के साथ कोई टेंशन चल रही, तो उन्होंने कहा कि अपने शहरियों को कि आप यहाँ पे ना ट्रैवल करें, स्पेसिफ़िकली बॉर्डर एरियाज़। तो जहाँ तक दोस्तों इसके वीज़ा की बात है, तो कौंसलर सर्विस पे आपने जाना है। यहाँ पे पहले तो आपको बताया जाएगा कि पासपोर्ट, ये सारी मामला, फिर यहाँ पे वीज़ा पे आपने क्लिक करनी, ठीक है। जब आप करेंगे दोस्तों वीज़ा पे क्लिक, तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। दो टाइप्स के वीज़ा हैं। एक वो वीज़ा जिस पे बहुत से कंट्री जो एग्जाम्प्ट हैं वो वीज़ा फ्री हैं, लेकिन दूसरी लिस्ट में जो जिनके लिए वीज़ा फ्री नहीं है उनमें पाकिस्तान भी है, उसको स्टिकर वीज़ा चाहिए। उसमें स्टूडेंट वीज़ा भी है, सी मैन वीज़ा भी है, इसके अलावा बिज़नेस वीज़ा भी है, टूरिस्ट वीज़ा भी है। तो ये पूरा बताया गया है जी। एम्बेसी का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 9 बजे स्टार्ट होगी 11 AM तक। इसके अलावा रिलीजिंग टाइम 1 बजे से 3 बजे तक ये पासपोर्ट का रिलीज़ करने का टाइम है। और वीज़ा रेगुलर जो प्रोसेस है ना वो 9 डेज़ है, और एक्सपीडाइट प्रोसेसिंग जो है ना वो 7 वर्किंग डेज़ है। तो ये सारा इस पर लिखा हुआ है, आप ख़ुद इसको पढ़ सकते हैं। ये तो कंट्रीज़ की लिस्ट है कि कौन कौन से कंट्री जहाँ पे वीज़ा नहीं दरकार, लेकिन पाकिस्तान उनमें नहीं आता। तो ये पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है जी। टूरिस्ट वीज़ा पे क्या क्या चाहिए, ठीक है। अब उन्होंने कहा है जी आपके पास पासपोर्ट की कॉपीज़ होनी चाहिए, इसके अलावा आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए 6 मंथ्स तक। इसके अलावा आपके पास आपने पर्सनल अपीयरेंस आपकी होनी चाहिए, आपने खुद आना है। इसके अलावा दोस्तों आपकी होटल बुकिंग, कंफर्म रिटर्न टिकट, ओरिजिनल पासपोर्ट आपके पास, बैंक स्टेटमेंट देखें विद सिग्नेचर वगैरह, 2 कॉपीज़ आपकी फ़ोटो कॉपीज़ होनी चाहिए। उसकी रेलिवेंट पेजेस की 2 कॉपीज़ करनी है, ठीक है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए। तो ये सारा कुछ बयान किया गया है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो क्या क्या चाहिए, अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो क्या क्या चाहिए, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे जाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चाहिए। तो बिज़नेस वीज़ा के लिए और इन्विटेशन लेटर भी लिखा हुआ है जी, ठीक है। इन्विटेशन लेटर भी हो तो फिर आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। फर्दर रिसोर्सेज में देखें, आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। ये देखें, यहाँ से आपने अपॉइंटमेंट लेनी है और आपने फॉर्म डाउनलोड करना है जो कि आपने फिल करके तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ चस्पा करना है। तो दोस्तों जहाँ तक इसके वीज़ा फ़ी की ताल्लुक है तो वो 25 से 30 हज़ार पाकिस्तानी पी की, और इससे ज़्यादा नहीं है। सिंगल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा। मैं अगेन आपको बता दूं कि आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है। इनकी एम्बेसी इस्लामाबाद में है। अपॉइंटमेंट के लिए फॉर्म फिल करना होता है, फॉर्म की कॉपी साथ रखनी होती है, साथ में अपने तमाम डॉक्यूमेंट जो मैंने अभी आपको बताए हैं, आपका पासपोर्ट, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपका कंफर्म रिटर्न टिकट, कंफर्म होटल बुकिंग, इसके अलावा आपके पास वैक्सीनेशन और इसके अलावा पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स। और अगर आपके पास इन्विटेशन लेटर है तो फिर तो आपका वीज़ा पक्का है। आपके पास इन्विटेशन लेटर होना चाहिए। तो आपको 30 दिन का वीज़ा मिलेगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जिन तमाम डॉक्यूमेंट्स को लेके अपॉइंटमेंट ली होगी, वहाँ पे जाके इंटरव्यू देना, फ़ीस देनी है। फ़ीस भी मैंने बता दी। और उसके बाद 7 से 9 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर आपका वीज़ा स्टिकर वीज़ा होगा। और ये बहुत अच्छा है क्योंकि स्टिकर वीज़ा जो है ना वो आपकी पासपोर्ट की स्ट्रेंथ बढ़ाता है और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री को बढ़ाता है। तो दोस्तों इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हिडन हो। आपको मैंने वेबसाइट पे ले गया हूँ, ये ऊपर वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। आपने एम्बेसी के वेबसाइट के
इस पे लिंक पे जाना है तो आपको तमाम इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। एज़ फार एज़ मी इज़ कंसर्न, मैं तो कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई लॉयर हूँ। मैं सिर्फ आपको ट्रू गाइड करता हूँ और तमाम डिसीजन आपने खुद ही लेने होते हैं। तो पुरानी वीडियोस को देखना मत भूलिएगा। तमाम कंट्रीज़ के वीज़ा और ट्रैवल हैक के बारे में आपको ज़रूर पता चलेगा। अपना भरपूर ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।